तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन लेवल 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन लेवल 2, जिसमें कुछ में टू प्रूव वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, उसमें कुछ मैंने सर्कल किए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो सर्कल नहीं है वो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, और जो सर्कल वाले हैं वो पहले आप ट्राई करिए, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को कंटिन्यूशन में देखते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए क्वेश्चंस के साथ। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, ये आप लोग एक बार देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस को मैंने एनसर्कल किया है, और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो बाकी है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, देन उस क्वेश्चन नंबर को मैं आपके लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। सो इन क्वेश्चन नंबर 33 आपको बोला है x की पावर 13 इंटू वाई की पावर 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर 20, और प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो y बाई एक्स आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्योंकि log फंक्शन है तो हमने क्या किया, log जो होता है log x की पावर 13 y की पावर 7 इज इक्वल टू log x प्लस वाई होल पावर 20। ये हम लोगों ने दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया। इससे क्या होगा, ये करने का रीजन बता रहा हूँ, जो पावर से वो आगे आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए आई कैन राइट दिस एज log x की पावर 13 प्लस log y की पावर 7 इज इक्वल टू 20 आगे log x प्लस वाई। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 13 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 20 log x प्लस वाई। तो दोनों तरफ log लेने से हमें जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि जो भी पावर्स थी वो कहाँ आ गई, आगे आ गई। अब नॉर्मल इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं हम वही करेंगे। तो लेट अस सी कितना आएगा, 13 बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, 7 बाहर, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 बाहर, log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का 1, चेन रूल लगी इसमें, तो x का 1 प्लस वाई का डी वाई बाय डी एक्स। अब आगे देखते हैं क्या होगा, यू विल गेट 13 बाय एक्स प्लस 7 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, मैंने ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सेम जो हम इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, नॉन डी वाई बाई डी एक्स दूसरी तरफ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 7 बाय वाई माइनस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हम एक तरफ ले आए डी वाई बाई डी एक्स को, ये जो 20 वाला था ना इसको हम लेफ्ट में ले गए। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास में 20 अपॉन एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, माइनस 13 बाय एक्स, ये हमने ऐसे कर लिया। अब कुछ मत करो, नॉर्मल जैसे अपना एलसीएम लेते हैं वही सॉल्व करना है। तो लेट्स सी क्या बचेगा आपके पास में, क्या आएगा, 7 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 20 वाई होल अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस वाई होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई इधर का और इधर का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये अगर ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो ही जाएगा ठीक है, अगर आप ऊपर भेजते तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यू विल गेट 7x प्लस 7y माइनस 20y होल अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20x माइनस 13x माइनस 13y होल अपॉन x। अब देखो क्या बचता है, 7x एज इट इज, 7x एज इट इज माइनस 20 में 7 गया, 13y होल अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 में से 13 गया तो विल गेट 7x माइनस 13y होल अपॉन x। अगेन ऊपर की भी टर्म्स कैसे आ गई, सेम आ गई, तो यू कैन कैंसिल दीज टर्म्स ऑल्सो, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। सो योर फाइनल डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये प्रूव वाला हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, और प्रूव करना है ये कुछ कि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर ये आएगा। बहुत ईजी है, क्या करना है, अगेन क्वेश्चन लिया हमने कि भाई हमारा y कितना है, साइन x की पावर x। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ log लिया, दोनों तरफ मैंने क्या, अच्छा दोनों तरफ log ना लेके हम इसमें चेन रूल भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, चेन रूल। कैसे, लेट t इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो मेरा y क्या हो गया, साइन t, सो डी वाई बाई डी टी कर दो, साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी। ये हमारा चेन रूल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो यहाँ काम आ गया।
एंड विच इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर एक्स। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। तो देखिए हमारा फर्स्ट आंसर ये वाला पोर्शन तो आ चुका है। अब बची हुई दूसरी चीज़, ठीक है, अब बची दूसरी चीज़। अब जिसको हमने टी लिया, टी किसको लिया भाई, टी हमने लिया एक्स की पावर एक्स को, तो दोनों तरफ लॉग ले लो। अब देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग से सॉल्व होगा, तो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। ये लास्ट वीडियो में हम सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर से हम कर लेते हैं। तो यू विल गेट लॉग टी इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी एक्स लॉग एक्स, देन उसके बाद में हमने किया इसको डिफ्रेंशिएट, मतलब लॉग टी का 1/t, लेकिन t का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt/dx। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x बाहर, log x का 1/x प्लस log x बाहर x का 1, तो ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो योर dt/dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये t कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, t की वैल्यू क्या थी, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। देन अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा dt/dx आ गया, तो फाइनल जो dy/dx आएगा वो आएगा पहला वाला आंसर इंटू दूसरा वाला आंसर। तो पहला वाला आंसर क्या आया था अपना, cos x की पावर x इंटू x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये हमारा आ गया आंसर फाइनल वाला जो हमें प्रूव करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x की पावर y इंटू वाई की पावर x। अगेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या लगेगा, लॉग लगेगा। तो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ ले लिया लॉग, मतलब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग। सो आई विल राइट लॉग ब्रैकेट में x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 1, नहीं लेकिन लॉग 1, क्योंकि लॉग हम दोनों तरफ ले रहे हैं। नाउ लॉग ए भी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग x की पावर y प्लस लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग 1। कुछ नहीं किया हमने, लॉग का प्रोडक्ट रूल लगाया। अब इसी में लॉग का वो प्रॉपर्टी भी लगेगी कि पावर आगे आ जाएगी, तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा अभी आगे, पावर आगे मतलब y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log 1। अब करो डिफ्रेंशिएशन, तो y log x में लगे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल विद इम्प्लिसिट फंक्शन, तो y बाहर log x का 1/x प्लस log x बाहर y का 1, लेकिन साथ में dy/dx क्योंकि हम y वाले का कर रहे हैं, प्लस x बाहर log y का 1/y लेकिन साथ में dy/dx क्योंकि हम y वाले का कर रहे हैं, प्लस log y बाहर x का 1 विच इज इक्वल टू, और 1 का log 1 का 0 डिफ्रेंसिएशन। अब देखते हैं dy/dx एक तरफ, नॉन dy/dx दूसरी तरफ। तो हमने क्या किया भाई, dy/dx कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचेगा log x प्लस x अपॉन y। मतलब मैंने क्या किया, इतनी चीज़ को एक तरफ रखा एंड जो बची हुई चीज़ें हैं उसको मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो आई विल गेट माइनस y/x माइनस log y। अब कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, सो dy/dx विल ये हो जाएगा अपना y log x प्लस x होल अपॉन y माइनस कॉमन y प्लस x log y, ये एलसीएम लिया मैंने, होल अपॉन में x। अब कुछ नहीं, dy/dx निकालना है तो बाकी चीज़ों को उधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड में। तो dy/dx जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस y प्लस x log y, ये यहाँ चला गया, अपॉन x इंटू y अपॉन y log x प्लस x। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। और देखते हैं आंसर में क्या प्रूव करना था, बाय द वे हमें यही प्रूव करना था कि y के साथ y प्लस x log y है, y के साथ y प्लस x log y है, ठीक है, और x के साथ ये चीज़। तो ये हमें प्रूव करना था, जो हमारा आंसर अपने आप आ गया। एंड इसी टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करना है, अब जैसे इतने क्वेश्चन समझ में आ गए, इसके बाद आप अप्लाई करके देखो बाकियों में भी दोनों तरफ लॉग लेके। अगर आंसर्स आ रहे हैं तो वेल इनफ, अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर बता देना, वो मैं आपके लिए वापस से सॉल्व कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया है y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस x। अब दोनों तरफ क्या लेना है, इसमें लॉग लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, log y की पावर x इज इक्वल टू log e की पावर y माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा, x log y इज इक्वल टू y माइनस x log e। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, log e टू द बेस e बोलते हैं उसको, विच इज इक्वल टू 1। तो कहीं पे भी log e है तो उसको आप 1 ले सकते हो। नाउ व्हाट यू विल गेट विद डू इज x log y इज इक्वल टू y माइनस x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x एक तरफ ला रहा हूँ, मतलब ये हो जाएगा x log y प्लस x इक्वल टू y, x कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 1 प्लस log y
इक्वल टू वाई। अब जो हमें प्रूव करना था ना उसमें देखिए 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, अब देखिए एक्स ऐसी रखो, ये हो गया 1/1 प्लस लॉग वाई। अब होल स्क्वायर कब आता है, जब मैं डिवीजन रूल लगाता हूँ। होल स्क्वायर कब आता है, जब मैं डिवीजन रूल लगाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा, एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि भाई नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिया, फिर 1 प्लस लॉग वाई ऐसे आ गया, और y का डिफ्रेंसिएशन 1, लेकिन इसमें dy बाई dx नहीं आएगा क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते तो dy बाई dx आता। चलिए तो ये हो गया माइनस, अब क्या किया, y बाहर, और 1 प्लस लॉग वाई का करेंगे तो 1 का 0 और लॉग y का 1 बाय वाई, y से y कैंसिल, 1 बचेगा। तो लेट अस सी क्या बचा हमारे पास अब, dx बाई dy विल बी इक्वल टू 1 प्लस लॉग वाई ब्रैकेट ओपन माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो दिस विल गिव यू लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। बट क्योंकि ये dx बाई dy है और मुझे निकालना था dy बाई dx, तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो आई विल गेट 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कैसे ये लेवल 2 क्वेश्चंस है हमारे, जिसमें हमें दोनों तरफ जो फंक्शंस रहते हैं उसमें दोनों तरफ लॉग लेना रहता है, और जो प्रूव वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसके आंसर्स को हमें लाना होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस अभी आपने उसमें जो छोड़े हैं मैंने, जो नहीं यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, और अगर आप लोग ट्राई करते हो और आपसे नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नंबर दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, मैं आपके लिए वो सॉल्व कर दूंगा। एंड अगर वीडियो समझ में आ रही है तो डू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।